ऊंची आवाज मेरी देखिए ना, बुलंद आवाज अंदर तक आवाज तो लास्ट मंथ मैं गई ऑस्ट्रेलिया, मेरे बेटे का कॉन्वोकेशन था। तो गई वहाँ पे, जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है बच्चों को, उनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी उनको नौकरी नहीं मिलती है, कभी उनको घर नहीं मिलता है। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, स्टडी फिनिश हो गई एंड ही स्कोर डिस्टिंक्शन आई, सब में बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन लास्ट वीक जब रह गया मेरा, तो 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसी आई अचानक उसके ऊपर कि मतलब मैं ही परेशान हो गई कि अब तो मेरा जाने का टाइम आ गया, अब ये परेशान हो रहा है। उसका घर का प्रॉब्लम आ गया, जिसके साथ वो रूम शेयर कर रहा था उसने कहा कि घर छोड़ दो, मेरी फियांसी आने वाली है, और वहाँ फॉरेन में तो घर जल्दी मिलते नहीं, अकोमोडेशन आपको मतलब 15-20 दिन 1 महीना देखना पड़ता है। फिर मैंने बोला कि बेटा उससे बोलो शेयर थोड़ा दिन एडजस्ट कर ले, हम ढूंढ लेंगे, चले जाएंगे घर, दूसरा शेयर ले लेंगे। वो लड़का नहीं माना। तो शायद 31 फरवरी की बात है, और मेरी 2 मार्च की वो थी फ्लाइट। तो कैसे भी करके फिर मैंने फटाफट फेसबुक पे ढूंढा कि कैसे इसका जाने से पहले इसका कहीं घर बच्चे को दिलवा दूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम घर ढूंढ रहे हैं, कुछ इतने महंगे $1500 $2000, इतने तो हम नहीं अफोर्ड कर पाते, ना बच्चे के पास इतना स्टूडेंट लाइफ में वो इतना नहीं कमाते हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस कर लें। तो मैंने बोला बेटा ये तो बहुत एक्सपेंसिव, अब क्या करें। तो कैसे मैं थी और मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता है, मैं गुरुजी का स्वरूप ले गई थी और उसके कमरे में रख दिया था। फिर ये अपने पार्ट टाइम जॉब में जाता था, मैं और गुरुजी होते थे बस रूम में। गुरुजी और मैं बात करते रहते थे, गुरुजी जाते जाते ये प्रॉब्लम आ गई, जॉब भी नहीं है, फुल टाइम जॉब भी नहीं मिल रहा इसको, कैसे होगा, मैं चली जाऊंगी, ये तो रोने ही लगा मेरा बेटा था कि तुम चली जाओगी, मैं कैसे मैनेज करूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। वहाँ पे सत्संग हुआ तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे सत्संग हो रहा है मेलबर्न में, तो चलो वहाँ चलते हैं। गुरुजी का सत्संग था और इतना अच्छा सत्संग था। गुरुजी को मैंने बोला मुझे सत्संग अटेंड करना है, आप कहीं से कैसे भी अरेंज करो, ना मैं यहाँ जगह जानती हूँ ना मैं कोई यहाँ पे रास्ते जानती हूँ। मैंने कहीं मेल करी, वहाँ से मेरे को रिवर्ट आया कि आप अपना एड्रेस दो, मैं आपको लेने आता हूँ। वो सेवादार आए और बाद में पता लगा जो सेवादार थे उसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें मैं करती हूँ इंडिया में, और वो वहाँ फॉरेन। तो वो लेके गए, मेरा बेटा भी गया। तो हम घर ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। अचानक से मेरी एक नज़र पड़ी, कोई एक रूम वेकेंट था। तो मैंने बेटे को बोला देखो ये रूम वेकेंट है, तुम्हारी लोकेशन पे है और बजट में भी है, तो चलो इसको देखते हैं। तो हमने उसको मैसेज करा लड़की को, तो रात के 10 बजे थे वहाँ पे। तो कहती कि आप अभी आ जाओ रूम देखने। तो हमने बोला तो रात हो रही है, हम आ जाएं अगर आप कंफर्टेबल थे, आ जाओ। तो मेरा बेटा ना बहुत रिजर्व काइंड का, वो मतलब कहीं एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो उसने जाके देखा घर इतना सुंदर, और वो थी उनका हस्बैंड था, तो मेरे बेटे को पसंद आ गया। गुरुजी ने वो घर दिलवा दिया उसको 2 दिन पहले। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर एक उसकी जॉब का था, तो मैंने बोला कि अब फुल टाइम जॉब भी नहीं मिल रहा है मम्मा, मैं तो वापस जाऊंगा। मैंने बोला बेटा वापस मत आना, यहीं रहो, क्योंकि अब इतना पैसा खर्च हो चुका, अब तुम्हें यहीं पे कमाना है। और गुरुजी ने पता नहीं कैसे कोई एक इंटरव्यू कॉल आया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, और गुरुजी के पास बहुत अच्छी जॉब है एंड ही इज वेरी सेटिस्फाइड, बहुत खुश है वो कि मेलबर्न में। और एक छोटा सा फनी सा सत्संग था, उसी जब मैं आ रही थी, तो जैसे हम लोग को लगेज होता है 35 kg होता है खाली अलाउड, और 7 kg केबिन लगेज होता है। तो मेरा सामान इतना भर गया था उसमें, इतना भर गया था। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी कैसे लेके जाओगी, मैं ले जाऊंगी। तो एक हो गया 21, 22, और जो केबिन लगेज था वो हो गया 20 kg। कह रहा एक ही सामान जाएगा मम्मा, कोई भी ले जाओ। मैं कहा मैं कुछ छोड़ ही नहीं सकती। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब ये लास्ट करवा दो उसके बाद तो कोई बात नहीं। और मैं जैसे ही गई एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जेट स्टार था, जेट स्टार में वो लेडी ने बुलाया, मैडम आइए। मेरी जान अंदर से निकली जा रही है, ये तो सारा लगेज निकलवा देगी। तो वहाँ तो जैसे इंडिया से गई थी, तो यहाँ तो निकलवा दिया था कि आपको पे करना पड़ेगा, तो मैंने निकाल दिया था। और वहाँ किसको दूँ, अब बेटे के पास जगह नहीं। मैंने बोला कि कुछ नहीं होता। वो लेडी इतनी अच्छी थी, उसने देखा एक 21 kg गो, एक 22 kg गो। फिर वो जो केबिन लगेज था वो 15 kg, मैम ठीक है आप जाइए। और मैं इतनी गुरुजी थैंक यू। जब मैं घर यहाँ आई इंडिया, तो मेरे हस्बैंड कहते तू लाई कैसे इतना सामान। मैं कहा मुझे खुद नहीं पता कैसे आ गया इतना लगेज। वो बेटा भी कह रहा मम्मी ये तो 70 किलो के एक नहीं अलाउड होता। मैं कहा मैंने कहा तो गुरुजी ने करवाया। तो मैंने